पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। सुबह 9 बजे तक लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के पवित्र संगम में डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। एक अनुमान है कि हर घंटे संगम में 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास भी शुरू करेंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आए भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं। जहां लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, वहां की व्यवस्था संभालना कोई मामूली बात नहीं। इस साल के महाकुंभ के सफल आयोजन की जिम्मेदारी आईएएस विजय करण आनंद के कंधों पर है। योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्रदेश का जो अस्थायी 76वां जिला बनाया है, उस जिले का नया डीएम विजय करण आनंद को ही बनाया गया है। योगी सरकार ने करण आनंद की नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल को देखते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आइए जानते हैं कि कौन है आईएएस विजय करण आनंद। हम आपको उनके बारे में और जानकारी देने जा रहे हैं। करण आनंद 2009 बैच के यूपी कैडर के आईएएस हैं। उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ है। उन्होंने चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई की है। आनंद की पहली पोस्टिंग यूपी के बागपत में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर ही थी। यहाँ उन्होंने 2 साल सेवाएं दी। वे अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। विजय करण आनंद 2017 में माघ मेला और 2019 में अर्ध कुंभ के मेला अधिकारी भी रह चुके हैं। इस साल भी विजय करण आनंद महाकुंभ 2025 के मेला अधिकारी बने हैं। उनकी कुशलता और अनुभव को देखते हुए ही उन्हें जुलाई 2024 में महाकुंभ का मेला अधिकारी नियुक्त किया गया। उनकी देखरेख में ही मेला की तैयारियां की गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ कैसे योगी सरकार का खजाना भरने जा रही है और अर्थव्यवस्था यहाँ कैसे रफ्तार पकड़ेगी। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह। आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और मेरे पीछे ठीक ये देखिए, ये तस्वीरें किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो रेला है वो संगम तट की ओर चला आ रहा है। और ये सिलसिला देर रात से ही जारी है। और माना यह जा रहा है कि पहले दिन लगभग 1.5 से 2 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु होंगे वो संगम तट पर पहुंचेंगे और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाएंगे। और ये आंकड़ा अगर पूरे महाकुंभ की बात करें तो लगभग 40 से 45 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब जब यहाँ पर श्रद्धालु इतनी संख्या में आएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश की इकोनॉमी होगी उनमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। और इसका जो पूरा हिसाब किताब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। उनके मुताबिक अगर एक व्यक्ति यहाँ पर एवरेज तौर पे 5,000 रुपए भी खर्च करता है तो जो कुल अर्थव्यवस्था की जो राशि होगी वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की होगी। तो आप ये समझिए कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला भी कहीं ना कहीं आयोजन बनता जा रहा है। अगर इसके साथ ही महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में कुल 600 जो टेंट सिटी हैं वो लगाए गए हैं। और एक टेंट सिटी का जो एवरेज किराया है, यानी जहां वहां पे रुकने का, ठहरने का जो किराया है वो 15,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए है। तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को, इसके साथ ही जो तमाम जो कंपनियां हैं उनको आने वाली है। इसके साथ ही न सिर्फ टेंट सिटी बल्कि स्थानीय जो दुकानदार हैं उनका भी जो रोजगार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में देखिए कि किस तरीके से जो छोटे छोटे, चाहे माला फूल वाले हों, चाहे जो तमाम तरह के जो प्रसाद हैं उनको बेचने वाले हैं, वो भी यहाँ पर उनकी भी जो रोजी रोटी है वो पूरी रफ्तार से चल रही है। तो महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं इससे अब जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलता दिख रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से आप आए हैं। हम महाराष्ट्र से आए, नासिक। महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र वाले तो बहुत इकोनॉमिकली होते हैं, अर्थव्यवस्था को समझने वाले होते हैं। इस तरीके के जब आयोजन होते हैं तो क्या लगता है आपको कि अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार मिलती है? ज्यादा रफ्तार बढ़ेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा और बड़ा प्रमाण से ज्यादा ये होगा। दुकानदार भी इस समय सबको रोजगार मिलेगा।
सबको रोजगार मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है वो बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था किया है। धार्मिक आयोजन के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनको भी एक तरीके से रोजगार मिल रहा है। नहीं, सबको मिलता है ना, सबको मजदूरी मिलता है। अभी मोदी जी ने यानी योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा काम किया। अभी सब साधु संतन के है ना, साधु संतांचा सर्वांना आशीर्वाद मिळाला आहे। आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये बोला ये विश्व में रिकॉर्ड होगा, बोला ये विश्व रिकॉर्ड होगा। किस तरीके से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी इस तरीके के आयोजन से, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गरीब आदमी और बड़े आदमी से अर्थव्यवस्था बहुत आगे जा रही है। वो मोदी और आदित्यनाथ जी नियोजन से 2026 में नासिक, महाराष्ट्र में नासिक में कुंभ मेला है बन रहा है। तो फडणवीस सरकार जी ने, जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने ये देख के उसका आगे का नियोजन करना चाहिए कि कुंभ कैसा किया जा सकता है, उसका नियोजन कैसा होता है। यहाँ की भीड़ इतनी है, स्वच्छता इतनी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, पुल कैसे बना गया है, चेंजिंग रूम है। बिल्कुल, ये एक तरीके से रिसर्च का विषय हो गया है कि महाकुंभ का आयोजन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि आध्यात्म का संदेश देने के साथ साथ जो स्थानीय स्तर के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनके भी व्यापार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए। और यही कारण है कि अगर पूरे प्रयागराज की बात करें तो सभी जो होटल्स हैं, चाहे लॉज है, चाहे गेस्ट हाउस है, वो इस वक्त पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। चाहे ई रिक्शा वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, हर किसी को इस वक्त रोजगार मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर महाकुंभ ने और देश की अर्थव्यवस्था को भी एक रफ्तार देने का काम किया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान करने वाले कुछ श्रद्धालुओं के पास। महाआस्था का महापर्व महाकुंभ और ये खास आयोजन आज पौष पूर्णिमा के मौके के साथ शुरू हो चुका है। आज पहला स्नान यहाँ पर हो रहा है प्रयागराज। यहाँ आज जो ये गंगा की अविरल धारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, संगम तट पर गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, वहां पर इस वक्त मैं तस्वीरें आपके लिए लेकर आई हूं। और खास तौर पर क्योंकि देश के कोने कोने से जब श्रद्धालु यहां पर आज आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, तो बहुत ही अद्भुत समय यहां देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, अगर आप यहां नहीं आ पाए हैं लेकिन आपका जो मन है वो वहां अभी महाकुंभ में रमा हुआ है, महाकुंभ की भक्ति में रमा हुआ है, तो टाइम्स ऑफ भारत ये खास तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है। देखिए, ये संगम तट पर खास मैं अभी मौजूद हूं और यहीं से हर तस्वीर आपको दिखा रही हूं। बड़ी संख्या में पौष पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करना शुरू कर दिया। और अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि कल जब अमृत स्नान होगा, अखाड़ों का स्नान पहले होगा और उसके बाद तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं अलग अलग जगहों से, देश विदेश से, वो भी स्नान करेंगे। और उम्मीद है कि करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करेंगे। थोड़ा और आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको दिखाऊं, क्योंकि सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इसीलिए जहाँ पर पानी की गहराई है वहाँ श्रद्धालुओं को स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उस तरफ जरा अगर आपको मेरे विजय सत्येंद्र दिखा पाएं तो आप देख पाएंगे कि इससे सटे हुए जितने घाट हैं वहाँ बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी इस वक्त स्नान कर रहे हैं। और जबरदस्त व्यवस्था यहाँ की गई है, चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी रखी गई है और अस्थायी पुल का निर्माण भी किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। यानी समझिए कि इतनी भीड़ है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि योगी सरकार की तरफ से लगातार काम यहाँ किया जा रहा था, वैसी व्यवस्था आज महाकुंभ की शुरुआत के मौके पर यहाँ देखी जा रही है।